वो हैंडल करता हूँ और बहुत अच्छा फील होता है। और फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग आज इस प्रोग्राम में आए हैं। और स्पेशली थैंक्स टू पांडे सर, जिन्होंने इस मीटिंग में आने का मौका दिया। मलिक सर जो मुझे इस सिस्टम में लेकर आए। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स है कि आप लोगों ने थोड़ा टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, आज थोड़ा वक्त निकाला और इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है हु इज सेल्समैन। ये सेल्समैन कौन है? अगर हम बात करें तो हम अक्सर ये सुनते हैं और लोग कहते हैं कि मैं बाकी सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन ये बेचने का काम अपने से नहीं होता। मैं बेचने का काम नहीं कर सकता, मैं किसी को कुछ बेच नहीं सकता। आई कांट सेल। ज्यादातर लोगों के साथ ये चैलेंज रहता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कौन सेल्समैन है, कौन सेल्समैन बन सकता है। आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। कौन कौन व्यक्ति इस दुनिया में जो है वो सेल्समैन बन सकते हैं, कौन कौन जो लोग हैं वो सेल्समैन हैं और इनके पास संभावनाएं हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोग दिल और दिमाग से इस मीटिंग में बैठे होंगे तो आपको जरूर इस मीटिंग से बेनिफिट होगा और हमारी अगली जनरेशन को भी इससे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, हु इज सेल्समैन? अगर सही मायनों में सेल्समैन की परिभाषा दी जाए तो कौन होता है सेल्समैन? जो घर घर जाके प्रोडक्ट बेचते हैं उसको सेल्समैन बोलते हैं। जो दुकान पर बैठकर दुकान खुला है और वहां पे कुछ बेच रहा है उसको सेल्समैन बोलते हैं। कौन है? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर सेल्समैन की डेफिनेशन की बात करें, अ पर्सन हु सेल एनीथिंग, a person who sell anything, that may be the product, physical product, that may be the service, that may be the talent, that may be the knowledge, that may be the faith, that may be the love. कुछ भी जो व्यक्ति सेल करता है, कुछ भी इनमें से, उसको बोलते हैं सेल्समैन। अब अगर इसकी परिभाषा पे जाएं तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो नहीं बेचता है? कौन सा व्यक्ति है जो सेल्समैन नहीं है? एवरीबॉडी इज अ सेल्समैन। बस फर्क ये है, कोई कुछ बेचता है तो कोई कुछ बेचता है। कोई किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, वो प्रोडक्ट बेचता है। कोई टैलेंट बेचता है। कोई अपना फेथ, एक पॉलिटिशियन क्या करता है, जो एक नेता होता है वो क्या करता है? वो भी बेचता है। क्या? विश्वास बेचता है, अपना फेथ बेचता है। वो लोगों को बोलता है कि भाई साहब, आपका जो ये प्रॉब्लम है इसको मैं सॉल्व करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मुझे वोट दीजिए। अपना विश्वास जो है वो बेचता है, तो वो अपने प्रोफेशन में कामयाब होता है। एक डॉक्टर क्या करता है? वो अपना नॉलेज बेचता है, जो उसने सीखा है बीमारियों को कैसे ठीक करना है। उस नॉलेज को जब वो सेल करते हैं तो वो अर्न करते हैं। एक लड़का जब शादी करने के लिए जाता है तो वो लड़की को प्रपोज करता है, तो वो क्या बेचता है? वो भी बेचता है, वो अपना प्यार, अपना फेथ बेचता है। तब जाके कहीं उसकी कहीं शादी होती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचता है। इट मीन्स एवरीबॉडी इज अ सेल्समैन। हर कोई क्या है? सेल्समैन। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये दिक्कत कहां है? क्यों लोगों के दिमाग में ये चीज है कि वो प्रोडक्ट बेचता है, वो सेल्समैन है। नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं ये फलाना करता हूँ। ये डिफरेंसेस क्या है?
इसका मतलब सेल्समैन की कुछ वैरायटी है, अलग अलग तरह के सेल्समैन इस दुनिया में। कौन कौन से? दो तरह के सेल्समैन। फर्स्ट इज salaried based and the second one is commission based. दो तरह के सेल्समैन पूरी दुनिया में हैं। एक हैं जो सैलरीड सेल्समैन और दूसरे हैं कमीशन सेल्समैन। मीन सैलरीड मतलब जो सैलरी लेकर अपना जो नॉलेज है या कोई चीज उनके पास जो है उसको बेचते हैं एक फिक्स सैलरी के साथ। ठीक, जिनको हम बोलते हैं एम्प्लॉय, जो जॉब करते हैं उनको बोलते हैं सैलरीड सेल्समैन। ये वो सेल्समैन हैं जो एक फिक्स अमाउंट लेते हैं उस काम को करने के लिए, अपने टैलेंट को बेचते हैं। दूसरी तरफ जो सेल्समैन है दैट आर कमीशन सेल्समैन, मतलब ये कमीशन बेस्ड है, इनका फिक्स नहीं होता, ये इनका कमीशन होता है। ठीक है, ये इतना बिकेगा तो वो इतना कमाएंगे, ये नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये इनका जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, नॉट फिक्स्ड। इस कमीशन का सीधा सा हिसाब होता है इफ नो वर्क नो पे, इफ हाई वर्क देन हाई रिटर्न। ये अपने काम के हिसाब से परसेंटेज लेते हैं। काम कम होगा तो कम लेंगे, काम ज्यादा होगा तो ज्यादा कमाएंगे। अब ये दोनों तरह के जो सेल्समैन हैं इनमें डिफरेंसेस और क्या है, और हमें कैसे सेल्समैन बनना चाहिए, या हमें अपने बच्चों को कौन सा सेल्समैन बनाना चाहिए, कौन सा सेल्समैन अच्छा है, सैलरीड या कमीशन। अगर हम इंडिया की एजुकेशन की बात करें, अभी तक जो एजुकेशन इंडिया में पिछले 100 सालों में दी गई है वो कौन सी एजुकेशन है, कौन से सेल्समैन बनाने के लिए? दैट इज सैलरीड सेल्समैन। हमारी जो अभी तक की एजुकेशन है, आप देखें जो भी हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, हमें क्या पढ़ाया जाता है, किस एटीट्यूड से हमें पढ़ाते हैं? वहां पे क्या बोलते हैं? बेटा स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लेके आओ, और फिर एक अच्छी सी क्या करो, नौकरी करो। दैट इज, यानी कि आप एक सैलरीड सेल्समैन बने। ये हमारी पिछले 100 साल की एजुकेशन। जब वो 100 साल की एजुकेशन है जिसमें पढ़ाया यही गया है कि हमें सैलरीड सेल्समैन बनना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर जो हमारी सोसाइटी है उसमें ज्यादातर जो लोग प्रेफर किए जाते हैं वो यही किए जाएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें बदलने की जरूरत है। आज जो कोरोना का ये दौर चल रहा है, तो हम सब लोग देख रहे हैं कि अब पूरा मार्केट में हालात क्या है। मैक्सिमम जो सैलरीड सेल्समैन थे, आज उनकी हालत खराब हो गई। लाखों करोड़ों लोगों की ये जॉब, ये इनकम सोर्स खत्म हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों हमें अपने बच्चों को, अपनी अगली जनरेशन को और खुद को भी सैलरीड की बजाय कमीशन सेल्समैन की तरफ जाना चाहिए? भाई, इसके कुछ एक कारण, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करें। क्या मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है? कोई आंसर कर सकता है? यस, नो? सर आ रही है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये सैलरीड जो सेल्समैन है और जो कमीशन सेल्समैन है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्या फर्क है, और हमें अपनी अगली जनरेशन को क्या सिखाना चाहिए, क्यों सिखाना चाहिए? अब पहला तो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि जो सैलरीड सेल्समैन है ये फिक्स इनकम लेते हैं, इनकी इनकम फिक्स होती है कि भैया इतना मिलेगा, राइट। लेकिन जो कमीशन सेल्समैन है इनकी नॉट फिक्स्ड, ये अनलिमिटेड इनकम
लेने के हकदार हैं। ये जितना चाहे उतनी इनकम ले सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कौन सी ऑप्शन में हमें जाना चाहिए? फिक्स इनकम होनी चाहिए या अनलिमिटेड इनकम होना चाहिए? अनलिमिटेड इनकम का स्कोप जहां पे हो तो हमें उसको प्रेफर करना चाहिए, राइट? अब अगर हम बात करें, ये जो लोग हैं, ये हार्ड वर्कर, ये हार्ड वर्किंग करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्कर, मेहनत, कड़ी मेहनत करके ये इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कमीशंस हैं, ये अब इनके पास ऑप्शन होता है कि अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं और उस नेटवर्क के साथ ये स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ये स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, उनको काम करना सिखा सकते हैं और कहीं पे भी बैठकर उस नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। इनको खुद काम पे जाना पड़ेगा, लेकिन ये नेटवर्क के थ्रू काम करवा सकते हैं और अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। द थर्ड पॉइंट, ये जनरेट करते हैं एक्टिव इनकम। जो सैलरी सेल्समैन हैं, ये एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं, जबकि जो कमीशन सेल्समैन हैं, ये पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। इनके पास ऑप्शन है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर इसको गौर से समझेंगे तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक हम एक्टिव हैं, यानी कि हम काम कर रहे हैं, तब तक हम इनकम जनरेट करते हैं, राइट? अब ये भाई साहब, सैलरी कब मिलेगी? जब वो जॉब पे जाएंगे। अगर जॉब पे नहीं गए तो पैसा आएगा? नो इनकम। अब जब मान लीजिए कुछ साल के बाद जॉब छूट गया, है ना, रिटायर्ड, तो अब तो पेंशन भी नहीं है, बुढ़ापे में पैसा आएगा? नो। मीन जब तक ये एक्टिव रहेंगे, ये पैसा कमाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन इन्होंने ये काम करना बंद कर दिया, इनका इनकम खत्म हो जाता है। लेकिन जो कमीशन सेल्समैन होते हैं, वो क्योंकि नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, तो वो जनरेट कर सकते हैं पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम का मतलब क्या है? मतलब जब हम काम कर रहे हो तब भी इनकम आए, और जब किसी कारणवश हम काम ना भी कर पाए तो भी इनकम चलती रहे, तब भी पैसा आता रहे। आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, जिनको कमीशन वहां से कुछ परसेंटेज उस बिजनेस का जाता है, वो कहीं भी है, उनका बिजनेस मान लो इंडिया में है, वो दुबई चले गए घूमने के महीने के लिए, लेकिन क्योंकि वो नेटवर्क काम कर रहा है, उनको पैसा आ रहा होता है। वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी वो नेटवर्क काम कर रहा है, उनकी अगली जनरेशन को पैसा आ रहा है। ये जो इनकम है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। यहां पे ऑप्शन है, हम अपने बिजनेस को अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल खुद का देता हूं। मेरे फादर टीचर रिटायर हुए हैं, गवर्नमेंट टीचर थे, और 2009 में रिटायर हुए। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरे मदर थे, वो अपना बिजनेस बिल्ड करते थे, फादर भी हेल्प करते थे। जब फादर रिटायर हुए 2009 में, अब उनको उस टाइम के हिसाब से पेंशन लगा, लेकिन उनके पास या मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मैं उनकी जॉब को संभाल सकूं, मैं उनकी जॉब को आगे कर सकूं। अगर मुझे सेम जॉब करना था तो मुझे फिर से सेम पढ़ाई करना था, फिर से बहुत टफ कंपटीशन फाइट करना था, बहुत सी एजुकेशन लेनी थी, बहुत सी डिग्रीज लेनी थी, तब कहीं जाके कमीशन क्वालिफाई करके, टेस्ट क्वालिफाई करके, कंपटीशन फाइट करके अगर चांस मिला तो लग गए, तो सैलरीड सेल्समैन बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं थी
कि अगली जनरेशन जो है वहां से इनकम जनरेट कर सके। जबकि जो हमारे मदर फादर पेरेंट्स ने जो बिजनेस सेटअप किया हुआ था, उसका ऑप्शन था मेरे पास कि मैं चाहूं तो उसी बिजनेस को और आगे बढ़ा सकता, वहां से और ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता। ये जो मैं बता रहा हूं इसका मतलब ये है कि जो एक्टिव जो सैलरी सेल्समैन होते हैं, इनकी अगली जनरेशन के लिए बेनिफिट नहीं होता। इसलिए जितने भी सैलरी सेल्समैन हैं, जो जॉब एम्प्लॉइज हैं, वो अपने बच्चों पे इतना प्रेशर डालते हैं पढ़ने के लिए, उनको नंबर लेने के लिए, उनकी परसेंटेज ज्यादा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनको अगर उनको भी सैलरी सेल्समैन बनना है तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है जो उनको फाइट करना है। अगर उसको फाइट कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं जॉब मिल पाएगी। लेकिन एक कमीशन जो सेल्समैन है, जो शॉपकीपर है, जो एक बिजनेस बिल्ड करता है, वो जानता है कि उसकी जो अगली जनरेशन है वो इसको आगे कर सकती है, उसको बिल्ड कर सकती है, उसके पास ऑप्शन है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार ठंडे दिमाग से सोचें कि हमें कौन सी ऑप्शन में जाना चाहिए, कौन सा सेल्समैन। देखिए सेल्समैन तो है ही और बनना ही है, चाहे कोई भी बनिए, चाहे हम सैलरीड बन जाएं, चाहे हम कमीशन बेस्ड सेल्समैन बन जाएं, लेकिन कौन सा बनना पसंद करेंगे? जो हमें फिक्स इनकम दे या अनलिमिटेड इनकम दे, जो हमें हार्ड वर्क हमसे करवाए या हम स्मार्ट वर्क कर सके, जो एक्टिव इनकम दे, जब तक हम एक्टिव हैं, जिंदा हैं, काम कर रहे हैं, तब तक पैसा कमा सकें, या फिर पैसिव इनकम जनरेट कर सकें, जहां पे ना सिर्फ हम बल्कि हमारी अगली जनरेशन, उनकी अगली जनरेशन भी उसी सिस्टम से पैसा कमाती है। कौन सा बेस्ट रहेगा? हाँ जी, कमेंट में आप लिख सकते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा। अपने बच्चों को कौन सा सेल्समैन बनाना चाहेंगे, फर्स्ट या सेकंड? शॉर्ट में लिख लेते हैं। सेकंड सेल्समैन। माय डियर फ्रेंड्स, लोग पता नहीं क्यों, जो हमारी एजुकेशन अभी तक रही, लोगों को इतना छोटी सोच का बना दिया है। अब सोचिए, अगर कोई सैलरी यानी कि कोई जॉब लगता है तो पूरा फैमिली उसको सेलिब्रेट करता है, अरे वाह वाह वाह, जॉब लगे, जॉब लगे। अपना कोई काम शुरू करे, कोई कमीशन बेस्ड सेल्समैन बने, अच्छा, अरे इससे अच्छा होता नहीं नौकरी करे। ये मानसिकता जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी की बन चुकी है, इसको बदलने का वक्त आ चुका है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जरूरत है हमें खुद को और अपनी अगली जनरेशन को ये समझाने की कि हमें किस तरह के प्रोफेशन में जाना है। नेक्स्ट, तो क्लियर हो गया कि हमने कमीशन सेल्समैन बनना है, क्यों बनना है ये भी क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि सेल्समैन है ना क्या करते हैं, तो एक कार्डिनल रूल्स है जो नेटवर्किंग में सब लोग हैं वो जानते हैं, कार्डिनल रूल्स। लेकिन एक और रूल है कार्डिनल का, वो पूछते हैं कि जो सेलिंग है वो किसके बीच होता है, किनके बीच सेलिंग, ये बिजनेस जो होता है किनके बीच होता है? B2B यानी कि बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, या बिजनेसमैन टू कस्टमर, किनके बीच सेल होती है? जो सेलिंग है वो किनके बीच होती है? बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन या बिजनेसमैन टू कस्टमर, B2B या B2C? जी, B2C, B2C, B2C। ओके, एक्चुअली जो सेल होती है वो होती है P2P, ना तो ये B2C होती है, ना तो ये B2B होती है।
ये P2P होती है। P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन, इंसानों के बीच में सेलिंग होती है। उसमें नहीं फर्क पड़ता है कि वो बिजनेसमैन है, कस्टमर है, क्या है, इंसानों के साथ सेलिंग करते हैं, पर्सन टू पर्सन सेलिंग होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब कैसे? अब हम बात करें सेलिंग मीन क्या होता है। डेफिनेशन तो हमने सेल्समैन की सुनी ली कि जो कुछ भी बेचे, है ना, प्रोडक्ट बेचे या कोई सर्विस हो, कोई आइडिया शेयर करे, फेथ, अपना फेथ बेचे, अपना टैलेंट बेचे, अपना नॉलेज बेचे, अपना प्यार बेचे, कुछ भी जो सेल करता है उसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, सेल्समैन। बट सेलिंग मीन क्या? सेलिंग एक आर्ट है? क्या है सेलिंग? व्हाट इज सेलिंग? कोई बता सकता है? एक आर्ट है और क्या होता है? सेलिंग मतलब लाइफ पोजीशन, ओके, और पैशन, जुनून, क्या बात, बहुत बढ़िया। स्टाइल होता है, ओके, सेलिंग मीन स्टाइल, ओके, आर्ट। एक्चुअली सेलिंग मीन सॉल्यूशन। सेलिंग का मतलब होता है जब हम सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, उसे सेलिंग कहते हैं। जब सामने वाले की कोई प्रॉब्लम हो और हमारे पास उसका सॉल्यूशन हो, हमने उसको सॉल्यूशन बेचा, तो दैट इज द रियल सेलिंग। वो रियल सेलिंग जो बेचना हुआ वो क्या है? ये कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं, यहां पे सॉल्यूशन बेचना है। यहां तो ये होता है कि मान लीजिए किसी के पास प्रोडक्ट है, बस चिपकाओ इसको, राइट, है ना। बहुत से जैसे हम इंश्योरेंस सेक्टर में बात करें तो कई लोग कहते हैं कि सर बस मैं तो चिपकाया यार, पॉलिसी चिपका दिया। दैट इज नॉट द सेलिंग। चिपकाने को सेलिंग नहीं कहते। सेलिंग द रियल मीन इज सॉल्यूशन, टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। हम सामने वाले को सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं? आप सोचें कभी, पॉलिटिशियन भी एक सेल्समैन है। वो क्या करते हैं? वो पब्लिक के बीच जाएंगे और वो ढूंढेंगे कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है। सड़क का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, कुछ और है, जो भी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, क्या है, उसको देखेंगे मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, फिर लोगों के बीच जाएंगे। और कई बार तो वो प्रॉब्लम ढूंढ के लाते हैं जो लोगों को भी पता नहीं होता कि अच्छा ये प्रॉब्लम था। ओह माय गॉड, ठीक है, वो बताते हैं कि वैसे ये प्रॉब्लम, ठीक है, फिर उनको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है। फिर वो कहते हैं देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आप मुझ पे विश्वास कीजिए। वो अपने आप को बेचता है, पहले उसकी प्रॉब्लम हाईलाइट करता है और फिर अपने आप को बेचता है कि आप मुझ पे क्या कीजिए, विश्वास कीजिए, फेथ कीजिए, और आप मुझे वोट दीजिए, और फिर जब मैं जीत जाऊंगा तो मैं आपकी इन प्रॉब्लम्स का क्या करूंगा, सॉल्यूशन करूंगा। दैट इज सेलिंग। वो उनकी प्रॉब्लम ढूंढ के उनको सॉल्यूशन देते हैं। एक एडवोकेट क्या करता है? एडवोकेट भी यही करता है। कोई उसके पास आया, है ना, कोई केस, कोई प्रॉब्लम था, तो वो सुनता है, अच्छा अच्छा क्या हुआ भाई साहब बताइए, सर उसने झगड़ा किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जमीन का मैटर हो गया, ठीक है, ओहो यस आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, ठीक है, आपका जमीन हड़प लिया उसने, है? फिर बोलता है घबराओ मत, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है।
ये सारा प्रॉब्लम आपका क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, टेंशन नहीं लो, बस आप उसका इंतजाम करो, बाकी सब हो जाएगा। राइट? तो वो एडवोकेट भी क्या करता है, सामने वाले को क्या देता है, सॉल्यूशन देता है। एक डॉक्टर क्या करता है, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसको देखेगा, चेक करेगा, अच्छा आपको तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, राइट? और फिर वो टेस्ट करवाएगा, फाइंड और प्रॉब्लम ढूंढेगा, ये प्रॉब्लम है भाई साहब, ये इसकी वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है? तो फिर हम घबराते हैं, भाई अब क्या करें? डोंट वरी, आई हैव सॉल्यूशन, मेरे पास सॉल्यूशन है, आप ये दवाइयां खाओ, ये टेस्ट करवाओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। राइट? तो डॉक्टर ने भी क्या भेजा, सॉल्यूशन। स्कूल, आजकल प्राइवेट स्कूल्स में हम लोग अपने बच्चों को एडमिट कराते हैं, वहां पे है ना, उनको दाखिला वहां करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भी यही कहते हैं, वो भी सेल करते हैं, वो सॉल्यूशन कहते हैं जी एजुकेशन बहुत जरूरी है, बच्चों को अच्छा माहौल मिलना बहुत जरूरी है, बच्चे अच्छी माहौल में जाने चाहिए, प्राइवेट स्कूल में अच्छा माहौल मिलता है, इसलिए आप डरिए मत, हम बैठे, आप अपने बच्चों को कहाँ एडमिशन करवाइए, हमारे स्कूल। राइट? पहले प्रॉब्लम बताया और फिर उसका क्या किया, सॉल्यूशन दिया। हम टीवी देखते हैं, आप देखिए टीवी देखते हैं, कितनी ऐड आती है, ठीक है? वो क्रीम की ऐड आती है, 3 हफ्तों में गोरे हो जाए। अब इसका मतलब वो पहले जानते हैं कि सामने वाला कैसा है, काला है, ठीक है? अब इंडिया में बहुत से लोग काले हैं, अब वो क्या है, वो उनकी प्रॉब्लम है कि वो काले हैं, फिर वो बताएंगे कि 3 हफ्ते में आप कैसे हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। पहले प्रॉब्लम बताया, उसका प्रॉब्लम ढूंढा और फिर उसको क्या दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सी हैं, जितने भी ऐड देते हैं उसमें वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, द सेलिंग मीन्स टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। कुछ बेचने का मतलब सेलिंग नहीं है, कुछ भी बेच दो, चिपका दो, उसको सेलिंग नहीं बोलते हैं। सेलिंग बोलते हैं जब हम सामने वाले की प्रॉब्लम को ढूंढते हैं और उसको सॉल्यूशन देते हैं। एक लड़का जब एक लड़की को प्रपोज करता है तब क्या करता है, ठीक है? पहले उसकी तारीफ करता है, अरे रे तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी, अरे जब से तुम्हें देखा रात की नींद उड़ गई, है ना? उसके बारे में उसकी तारीफ करता है, ठीक है? तो फिर बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगा, तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा, ठीक है? अब एक लड़की क्या चाहती है कि कोई उसकी तारीफ करे, फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा उसकी केयर करे। तो पहले प्रॉब्लम भी बताया और साथ में क्या दिया, सॉल्यूशन, सेल हो गई। अब अगर कोई सीधा ऐसे ही बोल दे, नहीं 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 भाई चलो मेरे साथ शादी करो, करना जरूरी है, कोई करेगा? नहीं करेगा। पहले प्रॉब्लम हाईलाइट, फिर उसका क्या देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, द सेलिंग मीन टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। लोगों की प्रॉब्लम जो है उनका सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करवाना, इसी को सेलिंग बोलते हैं। राइट? देन द लास्ट पॉइंट इज qualities of good salesman। एक अच्छे सेल्समैन की क्या क्वालिटीज हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छे सेल्समैन की के अंदर होती हैं और उससे पता चलता है कि एक अच्छा सेल्समैन, क्या क्या उसकी, सेल्समैन तो हर कोई है, लेकिन एक अच्छा सेल्समैन कौन होगा, उसके अंदर क्या खासियतें होनी चाहिए, वो क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या, चलिए कुछ पॉइंट बताएंगे। स्मार्टनेस होनी चाहिए, ओके, और क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, राइट, और एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए मेरी तरह, ओके, कॉन्फिडेंस, ओके ग्रेट, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छे। सबसे फर्स्ट वो एक बिग ड्रीमर होना चाहिए। क्या होता है, वो बिग ड्रीमर हो,
वो बड़े सपने देखता हो, क्योंकि कहा जाता है फॉलो योर ड्रीम्स, दे नो द वे। क्या कीजिए? फॉलो योर ड्रीम्स, दे नो द वे। अपने सपनों का पीछा कीजिए, क्योंकि वो सपने रास्ता जानते हैं, वो हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं, उनको रास्ता पता होता है। सिर्फ आप सपने देखें और उनके पीछे पीछे चलें, उनको पूरा करने के लिए अपने एफर्ट्स डालें। द सेकंड इज गुड सेल्समैन प्राइड हिज प्रोफेशन। एक अच्छा सेल्समैन जो है वो अपने प्रोफेशन पे गर्व महसूस करता है, उसे प्राउड होता है कि मैं इस प्रोफेशन में, आई एम अ गुड सेल्समैन। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बिजनेस कर रहा है ना, या नेटवर्किंग कर रहा है, कुछ भी है और अंदर से डरा हुआ है बेचारा, वो कैसे बताऊंगा मैं लोगों को। नहीं, वो नहीं, उसे अपने प्रोफेशन पे गर्व महसूस होता है, वो प्राउड से बोलता है मैं ये काम करता हूं। ठीक, दैट ही इज अ गुड सेल्समैन, अगर वो अपने काम पे प्राइड करता है। थर्ड है वो एक अच्छा स्पीकर भी होता है। असल में सेलिंग जो है वो है क्या? सेलिंग मीन बात करना, सॉल्यूशन देना। सॉल्यूशन आप बात करके ही तो दोगे। आप देखो कोई भी प्रोफेशन है, उसमें दो लोग जब बात करते हैं तो सेल होती है। तो जो एक अच्छा सेल्समैन है वो एक अच्छा स्पीकर होता है, वो अच्छे से बात करना जानता है, वो लोगों से कैसे बिहेव करना है वो जानता है, वो उन चीजों में एक्सपर्ट होता है। और एक अच्छा सेल्समैन जो है एक लर्नर होता है, ऑलवेज इन लर्निंग मोड। एक अच्छा सेल्समैन एक हमेशा सीखता रहता है, नई नई चीजें सीखता रहता है। जैसे आप सब लोग आज इस मीटिंग में आए हैं, तो आप, ये एक अच्छा गुण है कि वो हम लोग सीख रहे हैं। तो एक अच्छे सेल्समैन की क्वालिटी है कि वो एक अच्छा लर्नर भी होता है। फिफ्थ है कि वो कॉन्फिडेंट होता है, वो अपने प्रोडक्ट पे, अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंट होता है कि मेरा सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। ही इज कॉन्फिडेंट, और उस कॉन्फिडेंस के बाद की वजह से सेल होती है। सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, शेयरिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी शेयर होती है। अब एक लड़का गिड़गिड़ाए किसी लड़की, प्लीज प्लीज मेरे साथ शादी कर लो, करेगी? थप्पड़ मारेगी उल्टा, चल भाई आगे हो जाए। उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यस आई डिजर्व फॉर दैट। तो वो क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एक अच्छा सेल्समैन वेल ड्रेस्ड होता है, वो जब भी अपने प्रोफेशन में जाता है वो एक अपना वेल ड्रेस्ड होता है, अच्छा ड्रेस पहन के जाता है। क्यों? अब जैसे वही फिर एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो एक लड़के ने लड़की को प्रपोज करने जाना, कैसे कपड़े डाल के जाएगा? फटे हुए पुराने से चप्पल में जाएगा, बिना नहाए जाएगा? ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स, वो पूरी तैयारी के साथ जाता है। अब सोचिए, अगर वो बेशक एक हफ्ते से ना नहाया हो, उस दिन भी नहाएगा, चाहे वो पूरा महीना ब्रश ना करता, उस दिन अपने दांतों को बार बार शीशे के सामने देखेगा, चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे, अच्छी स्मेल आ रही है कि नहीं, अच्छी फ्रेग्रेंस, खुशबू लगाएगा, है ना, बढ़िया सा ड्रेस डालेगा। क्यों? क्या करने जा रहा है? अरे खुद को बेचने जा रहा है, और जो दिखता है वो बिकता है। तो एक अच्छे सेल्समैन की ये क्वालिटी होती है कि वो प्रोफेशनल ड्रेस में होता है, वो अच्छे ड्रेसअप में जाता है। जो लोग मतलब यूं समझते हैं बस जैसा ठीक है पुरानी सी शर्ट डाल के निकल लो भैया, काम ही करना है, क्या चप्पल में तो चप्पल में ही चलेगा, नॉट अ गुड सेल्समैन। वो प्रोफेशनल होते हैं और दे आर ऑलवेज
स्माइलिंग फेस, वो खुश रहते हैं, उनके चेहरे पे क्या होती है, स्माइल होती है। जिनके चेहरे पे स्माइल नहीं आती है वो कुछ और काम कर रहे हैं। सेल्स के प्रोफेशन में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि या भाई फिर वही बात, जो दिखता है वो बिकता है। वो कहते हैं ना, पंजाबी का एक शेर है, ए दुनिया मंडी पैसे दी, ए दुनिया मंडी पैसे दी, इत्थे हर चीज बिकदी है सजना, इत्थे रोंदे चेहरे नहीं बिकदे, तू हसन दी आदत पा सजना। ये स्माइल करने की आदत तो चाहे घर से लड़ी हो, लेकिन जब घर से बाहर निकल गए ना तो फिर चेहरे पे लानी है। दैट इज ऑलवेज स्माइलिंग फेस। एक अच्छा सेल्समैन जो है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, यानी कि वो उसका फोकस हमेशा सॉल्यूशन पे होता है। प्रॉब्लम्स तो सबको आती है ना, जो भी कुछ कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन एक अच्छा सेल्समैन पॉजिटिव एटीट्यूड का मालिक होता है और वो हमेशा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करता है, तभी वो अच्छा सेल्समैन बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमें काम ही हमारा सॉल्यूशन देने का है, ठीक है। तो जब हैबिट ही सॉल्यूशन की होगी, कोई भी चैलेंज हम लोगों को आ रहा है तो उसके सॉल्यूशन के ऊपर दिमाग लगाते हैं, यार इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है प्रॉब्लम तो है ऐसे, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है। तो एक अच्छा सेल्समैन जो है, ही इज ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ऑलवेज फोकस्ड ऑन गोल। उनका फोकस हमेशा अपने गोल पे होता है, वो दूसरों की हेल्प करते हैं, हेल्पिंग अदर्स, उनका नेचर ही हेल्प करने का होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने पहले कहा सेलिंग मीन सॉल्यूशन देना। जब आप किसी को सॉल्यूशन दे रहे होते हैं तो इट मींस आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम से निकलने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। अब जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं, जिस सिस्टम में हम लोग हैं, हम लोगों को उनको फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं, जो गरीबी से गुजर रहे हैं, चैलेंज फेस कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो उनकी हेल्प करते हैं, उनको सॉल्यूशन दे रहे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो एक अच्छा सेल्समैन है वो क्या होता है, क्या करता है, दूसरों की हेल्प, मदद करने का माइंडसेट होता है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड का मालिक होता है, हर वक्त हर चीज को पॉजिटिव वे से देखता है, वो प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ होता है, वो जानता है कि उसे क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सभी जो सारी क्वालिटीज हैं वो एक अच्छे सेल्समैन की क्वालिटीज होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक था, दैट इज हु इज सेल्समैन। तो आई थिंक हमने काफी कुछ क्लियर किया। सबसे पहले तो ये क्लियर किया कि सेल्समैन कौन है। इस दुनिया में जिन लोगों को ये लगता है कि हम ज्यादा पढ़ लिखे हैं, अरे जी हम कहाँ बेच सकते हैं, हम नहीं बेच सकते, लोग क्या कहेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, वो ऑलरेडी बेच रहे होते हैं, वो सेल्समैन हैं। मैं इसके लिए एक बुक सजेस्ट करूंगा आपको, एक बहुत अच्छी बुक है, यू कैन सेल। शिव खेड़ा को आप जानते हैं, बहुत बड़े ऑथर हैं, राइटर हैं, स्पीकर हैं, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है। इनकी बुक तकरीबन बहुत से लोगों ने पढ़ी है, जीत आपकी, यू कैन विन। ये इनकी बुक है, यू कैन सेल, आप बेच सकते हैं। इनसे पूछा गया है, इस बुक में ये लिखते हैं, इनसे पूछा गया कि अगर इस दुनिया में रिवाइंड बटन हो, यानी कि आपको लाइफ दोबारा से शुरू करने का मौका मिले, तो आप कौन से प्रोफेशन में जाएंगे? आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, क्या बनेंगे? तो ये कहते हैं कि देखिए, मैं हर प्रोफेशन का सम्मान करता हूं, लेकिन जो मैं प्रोफेशन चूज करूंगा वो होगा कमीशन सेल्समैन का। मैं एक कमीशन सेल्समैन बनूंगा, ना कि सैलरीड सेल्समैन। क्यों? क्योंकि जो कमीशन सेल्समैन होता है वो अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है, उसे कहां तक जाना है वो खुद डिसाइड करता है। तो ये बुक हमारे लिए बहुत अच्छी बुक है, इसको आप खुद पढ़ें,
अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए दें ताकि वो एक सही डायरेक्शन में जाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो आज डिस्कस किए कि सेल्समैन कौन है जो कुछ भी बेचता है। सेल्समैन कितने तरह के? 2 तरह के सेल्समैन, एक सैलरीड बेस्ड और दूसरे कमीशन बेस्ड। और हमें कौन सा सेल्समैन बनना है, सैलरी बेस्ड या कमीशन बेस्ड, ये हमने डिसाइड करना है और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हमने प्लान बनाना है। कार्डिनल रूल को हमने याद रखना है कि ये बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू बिजनेस सेल्स नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन सेल होता है, इंसान इंसान के साथ डील करता है। इसलिए जो वैल्यू है वो इंसान की। हमारे लिए जो प्रोडक्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लोग। अगर हम लोगों की कदर करेंगे, उनकी वैल्यू समझेंगे, तो बिजनेस सेल अपने आप होने लगती है। और सेलिंग मीन टू प्रोवाइड सॉल्यूशन, हम लोगों को सॉल्यूशन दें। और लास्ट में हमने डिस्कस किया क्वालिटीज, एक अच्छे सेल्समैन की क्या क्वालिटीज होती है। एक अच्छा सेल्समैन क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड का मालिक होता है, बिग ड्रीमर होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, वेल ड्रेस्ड होता है, स्माइलिंग फेस होता है, बहुत सी चीजें है ना। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, अपने गोल पे फोकस होता है। ये सारी चीजें एक अच्छे सेल्समैन की होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब भी सेल्समैन हैं और अच्छे सेल्समैन हैं, और नहीं भी है तो उसकी तरफ इंप्रूव कर रहे हैं। एक अच्छा लर्नर, एक सेल्समैन जो एक अच्छा लर्नर भी होता है। तो आप सब इस प्रोग्राम में आए, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक्स। और मुझे उम्मीद है कि हम सब अच्छे सेल्समैन बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक बार फिर लास्ट में मैं थैंक्स करूंगा अपने ग्रेट अपलाइंस का, मलिक सर का, बीबी पांडे सर का। मैं थैंक्स करूंगा रिधि मैडम का, जिन्होंने बहुत सपोर्ट हमें टाइम टू टाइम किया, और पूरी मैनेजमेंट का, और जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो आप सब ने आज के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।